नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले सप्ताह जो है मैंने पीयूष मिश्रा जी की कुछ कविताएं आप लोगों के संग साझा की थी। अब चूंकि पीयूष मिश्रा जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी शैली है और जो उनकी कविताएं हैं, वो ऐसी कविताएं हैं जिनको हम एक सप्ताह 4 या 5 मिनट की वीडियो में नहीं समाप्त कर सकते, नहीं समेट सकते। तो मेरे लिए अनिवार्य था कि जो हमने कविताएं आधी अधूरी छोड़ी थी, कुछ और चुनिंदा जो कविताएं हैं वो मैं आप लोगों के संग आज साझा करूं। तो वही पुस्तक है जो मैंने पिछले सप्ताह आपको दिखाया था, कुछ काम किया, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। उसी में जो छूट गया था उसके आगे की बात मैं आप लोगों के संग आज करूंगा। और पहली जो कविता है वो है 25 दिसंबर 1999 के एक्सीडेंट के बाद। ये उनकी कविता है, मैंने वाकई सच कहा था। हम क्या करें कि यार अब तो थक गए जो सच कहें, चले बहुत मगर किसी के संग साथ के बिना, जो रुक भी कर गए तो यूं ही ढंग की बात के बिना, चुप्पियों की राय से मुमकिन मुकाम था मगर, आवाज़ की सलाहें लेके पक गए जो सच कहे, हम क्या करें कि यार अब तो थक गए जो सच कहे। तो ये जो कविता है वो इनकी कविता, एक जो कविता है वो बहुत ही छोटी सी कविता है, संक्षिप्त में है, जिसका शीर्षक है जाम। और हम लोग जैसे लोग हैं उनके विषय की जो बात है वो भाई है कि एक चुस्की का सफ़र तो जाके 10 हिचकी पे ख़त्म हुआ, ये जुर्म जाम का था या मैंने निगल लिया था मैं खाना, ये मदहोशी का आलम था या सरगोशी की खामोशी, या आवाज़ों के शोर में घिर के भूल गया था पैमाना। तो जो ये कविता है वो पीयूष मिश्रा जी की जो है वो ज़बरदस्त कविताओं में से एक है। मैं आपको चुनिंदा सुना रहा हूँ, सभी जो है वो अच्छी है इस पुस्तक में जो लिखा है, लेकिन मैं आपको वही सुना रहा हूँ जो कि मैंने पढ़ा है या जो मुझे वाकई जो है वो बहुत अच्छा लगा है। एक इनका सुनिएगा जिसका शीर्षक है दोस्तों, कौन किसको क्या पता। आज तुम ना आओगी, कल मैं ही था मिल पाऊंगा, फिर बाद परसों आ गई तो कौन किसको क्या पता। आज छू ना पाओगी, कल मैं सिमट सा जाऊंगा, फिर बाद परसों छू लिया तो कौन किसको क्या पता। आज की बातों को कल पे छोड़कर तुम खुश रहो, फिर बाद बातें ना रहेंगी कौन किसको क्या पता। क्या सिला तुम सोचती या क्या गिला तुम सोचती, क्या दिल में ला तुम सोचती हो कौन किसको क्या पता। तो ये जो है वो इन्हीं की जो है कविता है। इसी के आगे एक कविता है जिसका शीर्षक है एक काली काली लड़की के लिए। सुनिएगा कि इस रंग से सृष्टि बनी, इस रंग से सृष्टि ढली, इस रंग की ये अहमियत क्या तुमने जानी है कभी। इस रंग पे मीरा मरी, इस रंग पे राधा मिटी, क्या जान पाई तुम तुम्हारे रंग के माने कभी। इस रंग को तुम पाल कर, इस रंग को तुम पोस कर, उंगली की पोरों से जो छूना जो जरा संभल कर। ऐसा नहीं कि रंग मैला हो पड़ेगा, ना ना, पर मिट ना जाए ये कहीं इस भक्त दहकते गाल पर। होठों को अपने खोल कर बस्तर बतर रखना सदा, जिससे कि जलती कामना का स्वयंवर होता रहे। तो ये जो है वो इनकी ही काफ़ी जो है वो प्रसिद्ध। और एक जो कविता है, एक काफ़ी फेमस कविता है दोस्तों, वन नाइट स्टैंड उर्फ एक रात्रि का भोग। ये मैं आप लोगों को विशेष तौर पर सुनाना चाहता हूँ और इसी वजह से जो है मैंने इस सप्ताह जो है वो फिर से जो है पीयूष मिश्रा जी को समर्पित किया है। और सुनिएगा इसके जो मार्मिकता है और जो संदेश है, उम्मीद करूँगा कि आप बहुत ही संजीदा होकर इस कविता को सुनेंगे, विशेष तौर पर इस कविता को बहुत संजीदा होकर सुनेंगे आप लोग। ख़त्म हो चुकी है जान रात ये करार की, वो देख रोशनी से इल्तिजा ये बार बार की। जो रात थी तो बात की, जो रात ही चली गई तो बात भी वो रात ही के साथ ही चली गई। तलाश भी नहीं रही सवेरे अब मुकाम की, अंधेरे के निशान की, अंधेरे के गुमान की। याद है तो बस मुझे वो सांस की छुअन तेरी, याद है तो बस तुझे होठों की चुभन तेरी। वो सिसकियों के दौर की महक ही अब बची हुई, वो और की दहक ही अब बची हुई। ये ठीक ही हुआ जो जान भूल से मेरी नज़र, मुआयना तेरी शक्ल का करना पाई रात भर। सुनिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जो मार्मिकता है उसको समझिए कविता को। जो कर जो पाती रात भर तो दूसरी ही बात थी, हर एक दिन में फिर तो बस वही पुरानी रात थी। जो चाहता था मैं नहीं ना चाहता हूं आज भी, करार एक रात का निभाता हूं आज भी। करार एक रात का जो निभा ले जान हम, तो जिंदगी बनी रहे या ना रहे किसे है गम। यकीन से हूँ बोलता यही करारे ज़िंदगी, यकीन से हूँ बोलता यही करारे ज़िंदगी। जो बंदगी है ये करार तो सवाल फिर उठे कि क्या और क्या और हाँ और क्या।
यही ख्याल फिर उठे तो देखे इस ख्याल का, तो देखे इस सवाल का कोई जवाब ढूंढ कर ला सके कमाल का। तरीका एक ही है जान रात के किसी पहर, जो तेरे घर के उस तरफ बजे कोई बड़ा गजर। तो आना जाना आज फिर उसी पुरानी राह से। सुनिएगा, ये जो कविता है बहुत ही संजीदा कविता, और आखिरी की जो 4 पंक्ति है वो आप लोगों के हवाले कर देता हूं कि मिले थे दोनों कल जहां, अंधेरे की सलाह से करेंगे फिर हिसाब, सांस धड़कनों के साथ का लिखेंगे फिर करार और इस अंधेरी रात का। यकीनन जो बात इसमें थी और जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप लोग समझ गए होंगे किस संजीदगी के साथ मैंने आप लोगों को ये बात सुनाई है। और एक जो है वो आखिरी कविता सुनाऊंगा, और उसके बाद जो है मैं आज का जो ये वीडियो है उसको मैं समाप्त करूंगा। आज जो है ये आखिरी होगी। सोलह दिसंबर 2018 या 16 की बात थी, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। दिल्ली में एक रेप हुआ था निर्भया का, जिसे हम सब ने जाना है, हमने पढ़ा है। उसके बाद एक रेप हुआ था, दिल्ली में ही हुआ था, और वो भी काफ़ी जो है वो चर्चित रहा था समाचारों में। गुड़िया का जो रेप था, बहुत ही छोटी बच्ची थी। एक कविता उसी पे सुना के फिर समाप्त करते हैं। कविता का जो शीर्षक है वो है 5 साल की बच्ची और रेप। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। जब शाम ये गहरी आती है मैं चौक चौक सी जाती हूँ, फिर सहम सिकुड़ के सिहर सिहर के टांगों को यूं आपस में ही जोड़ जाड़ के जकड़ जकड़ के बैठी सी रह जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझे डर लगता है। फिर आंखों को यूं मिच माच के पेशानी पे आई पसीना बूंदों का मैं पिघलाकर पोंछ पोंछ के हिचक हिलक के हिच हिच रो जाती हूँ। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। उस बूंद पलक के उबले आंसू हाय सिसकती डब डब को मैं कोशिश करके रुका रुक के हलक से निकलती खौफजदा उस चीख को ऐसे दबा दबा के दहती दहती जाती है। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। कि डर लगता है अंकल, मुझको डर लगता है। तुम चचाजाद हो या मामा हो या ताऊ के छोटे भाई हो, अम्मा हंस के कल बोल रही थी उनसे दूर जवाई हो। तुम जहर जलेबी लाते हो, मैं खा जाऊँ उसको जाती हूँ, पर गाल पे मसले नाखूनों की टीस को यूं ही बीच बाज के रोती हूँ रह जाती हूँ। अंकल बस इतना ध्यान करो कि तुम्हारे घर में भी एक छोटी सी बच्ची होगी जो नहीं सहन कर पाएगी, जो नहीं सहन कर पाएगी। मेरे साथ में करते हो अंकल, बस इतना ध्यान करो मैं उतनी ही छोटी सी हूँ जिस पे मर्दाना छाप लगा के मर्द नाम दम भरते हो। क्यों आते हो अंकल, मुझको डर लगता है। तो जो ये मैंने आपको सुनाया, ये भी जो है वो एक संजीदा विषय है। मैं किसी और विषय पे समाप्त करना चाहता था, लेकिन मुझे ये लगा कि ये सही रहेगा। और वीडियो ऑलरेडी जो है वो लंबी हो चुकी है, काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो ये एक और बस ये अंतिम है। वो जो मैंने इसके पहले सुनाया 5 साल की बच्ची और रेप, वो इसका आगे का है 5 साल की बच्ची और रेप 2, इस पे जो है वो शीर्षक है। और ये सुना के हम यहीं पे समाप्त करेंगे। देखो अंकल मैं छोटी सी हूँ, ये खराशे सह ना पाऊँ, चीखे बिना अब रह ना पाऊँ, मेरी बातें नन्ही मुन्नी चाह कर भी कह ना पाऊँ। कोई बच्ची तो तुम्हारे घर भी होगी, याद कर लो, जो हुआ है साथ मेरे वही उसके साथ गर हो। दर्द होता ना करो, मैं रोती रोती सी हूँ, देखो अंकल मैं छोटी सी हूँ। मेरे जैसी ही किसी की कोख ने तुमको बनाया, 9 महीने के नर्क ने खून खाना है खिलाया, फिर तुम्हें इंसानियत का हर पहाड़ा है पढ़ाया, फिर पसीना जोत करके तुमको छीना है सिखाया। मेरे छोटे जिस्म पे मर्दानगी की छाप मारो, गदबदाए होठों पे तुम भर ठहाका दांत मारो। ईश्वर भी रो पड़ा है, शर्म कर लो शर्मसारो, हर घड़ी क्या हर सदी मैं घोटी घोटी सी हूँ, देखो अंकल मैं छोटी सी हूँ। मेरे पास इसके आगे कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, और इस कविता के बाद मेरे पास आगे जो है वो ऊर्जा भी नहीं बची है कि मैं आपसे बात करूं। आज के लिए इतना ही। हम फिर अगले सप्ताह मिलेंगे किसी नए विषय के संग, किसी नए प्रसंग के संग। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।